नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। देश की रामलीला, अयोध्या की रामलीला पर सभी देश की नज़रें टिकी हुई हैं और माता सीता के किरदार में नजर आएंगी स्वीटी गुप्ता, जो हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वीटी जी। थैंक यू वेरी मच और जय श्री राम सभी को। तो किस प्रकार की तैयारियां हैं माता सीता के किरदार के लिए? तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही हैं। हम पिछले 1 महीने से इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे लगता है तैयारियों से ज़्यादा हमारे मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। जब भी हम कोई ऐसा किरदार निभाते हैं जिसे लोग पूजते हैं देवी समझकर, तो उसके लिए श्रद्धा भाव ज़्यादा मायने रखता है। फिर प्रैक्टिस तो राम भरोसे, और राम जी कृपा कर देंगे तो सब हो ही जाएगा। तो जैसे ही माता सीता का किरदार आपको ऑफर हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और मुझे दिन भी याद है, 8 जून को मुझे ये किरदार निभाने के लिए ऑफ़र आया था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मैंने 14 साल रामलीला को दिए। मैं 14 साल से रामलीला कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अब बस ये अंत है और इससे बढ़कर और क्या चाहिए होगा कि आप अयोध्या जाकर, उसी नगरी में जाकर आप माता सीता का किरदार कर रहे हो जहाँ पर आपके आराध्य ने जन्म लिया। तो मुझे लगता है मेरी तो तपस्या ही पूरी हो गई। 14 वनवास की जगह 14 सालों की। तो माता सीता के किरदार की कौन सी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को कहेंगे कि इसे हमें अपनाना चाहिए? जो उनका जीवन था वो हमेशा संघर्षों से बहुत ज़्यादा भरपूर रहा है। तो मैं चाहूँगी कि लड़कियों के जीवन में आज भी देखा जाता है कि हमेशा वो संघर्ष कहीं ना कहीं ज़िंदा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सीता जी से सीख ले कि उन्होंने जैसे हर चीज़ से पार पा गई और हर चीज़ उन्होंने करी है अपनी लाइफ में, ऐसे लड़कियों को आज भी रहना चाहिए कि वो किसी भी चीज़ से डरे ना, किसी भी इंसान से डरे ना, क्योंकि वो उनके अंदर जो शक्ति है ना वो और किसी के अंदर नहीं है। वो खुद अपने आप में एक शक्ति है, तो उन्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि वो है क्या, जैसा कि सीता माँ ने हमें सिखाया है। यही चाहूँगी मैं। आज भी काफ़ी समाज है जो लड़कियों को आगे नहीं लाने देते हैं, उनके बारे में घटिया सोच सकते हैं। तो ऐसे समाज के लिए आप क्या कहेंगे? अब समाज को तो आप और हम मिलकर ही बदल सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो राम चरित्र दिखाने का जो महत्व है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें और सीखें कि उसमें जो हुआ है उन चीज़ों से सीख लेकर तभी हम ये देश बदल पाएंगे और तभी ये समाज बदल पाएगा। क्योंकि लोग तो तब भी वही थे और लोग आज भी वही है। उन्होंने सीता को नहीं छोड़ा, तो फिर आम जनता की तो बात ही अलग है। जी जी जी। तो माता सीता का कोई एक डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? हाँ, एक वनगमन का डायलॉग है जो राम जी और सीता जी के बीच में होता है, जब सीता माँ उनसे ज़िद करती है कि मैं भी आपके साथ जाऊँगी। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूँगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमूँगी मैं। जब देह आत्मा चल देती है तो तन में रहते प्राण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। ये बहुत बहुत खूब। हमने अभी देखा आपके गले में जय श्री राम का लॉकेट है, इसकी क्या कुछ? ये मैंने काफ़ी टाइम से पहन रखा है और मैं सीरियसली इसे कभी भी नहीं उतारती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए राम जी से ज़्यादा बढ़ के कुछ है ही नहीं। मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी राम जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा खुशदार क्या, एक तरीके से कह लो कि राम जी की सेवा करने का मौका मिल गया उनके रूप में। सपोज़ करो अगर आपको माता सीता की किरदार के अलावा किसी राक्षस मंदोदरी का किरदार मिल रहा था तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल करती। किरदार कोई भी हो, हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी किरदार कर रहे हैं और लोगों के मन में जो उसका एक चित्र बना हुआ है, हम उस चीज़ को वैसा स्टेज पे प्रेजेंट कर सके। जैसा सीता जी, राम जी वो हमारे प्रभु हैं, हम उन्हें वैसे ही देखना चाहते हैं। ऐसे ही मंदोदरी भी राक्षसनी थी, लेकिन वो रावण की वाइफ थी, तो उनका भी एक अपनी पर्सनालिटी है। तो हम जो भी किरदार करें, हमें उसे बस प्रेजेंट अच्छे से करना है कि लोग ये देखें तो उन्हें समझ आए कि हाँ ये वो कैरेक्टर है। रामायण में काफ़ी जो महिला पात्र हैं वो काफ़ी संदेश देते हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जो नेगेटिव हैंगे, जैसे कि सुपर्खा और लंकनी हैं। बहुत से ऐसे पात्र हैं जो नेगेटिव। तो आप उन पात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हर पात्र की अपनी एक अलग विशेषता होती है और मुझे लगता है रामायण में जितने भी पात्र हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख हमेशा मिलती है। अगर शूर्पणखा की भी हम बात करें तो वो उन्होंने चाहा था कि वो राम जी से शादी कर ले और ज़िद पे अड़ गई और फिर उन्होंने ये सब फैला दिया कि राम जी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा और उसके बाद फिर ये युद्ध हुआ। तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि इनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं करने चाहिए कि जिसकी वजह से ये रामायण खड़ी हो जाए फिर से। तो शादीशुदा से जो शादी कर रही थी वो कहाँ तक अनुचित और उचित? अब वो तो उनकी लाइफ थी, लेकिन बिल्कुल अनुचित तो है ही कि जब आप पहले से ही शादीशुदा है और आप ऑलरेडी एक शादीशुदा इंसान को ये ऑफ़र दे रहे हैं तो गलत तो है ही वो। तो बस वो सीख लेनी चाहिए लोगों को कि ऐसे ना करें। तो ये थी हमारे साथ स्वीटी गुप्ता जी, जो माता सीता का किरदार निभा रही हैं अयोध्या के रामलीला में। देखते रहिए युगवाणी टाइम्स।